फ्रेंड्स, आज कोरोना वायरस की वजह से इम्यून सिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है इसे पूरा विश्व जान चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों की इम्यूनिटी, क्योंकि वो पहले से ही कम होती है। हर न्यूज़ में, हर सर्कुलर में आपने देखा होगा, ये बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा रिस्क पर अगर कोई है तो 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे और 50 साल से भी ज़्यादा उम्र के सदस्य। बच्चे इतना रिस्क पर क्यों होते हैं, तो आइए समझते हैं। आप जानते हैं बच्चों को हमेशा सर्दी, खांसी, डायरिया या उल्टियाँ या दस्त हो जाते हैं या कोई ना कोई इन्फेक्शन। कई बार तो फीवर बहुत कॉमन होता है 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों में। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम है ये पूरी तरह से तैयार होने के लिए 10 साल लग जाते हैं। यानी बच्चा जब तक 8, 9 या 10 साल का नहीं हो जाता तब तक उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। हम उन्हें वैक्सीन दे देते हैं बचपन में, इसलिए काफ़ी छोटी छोटी बीमारियों से होते उनको हम बचा लेते हैं। लेकिन अगर बड़ी बीमारियां या कोई बड़ा संक्रमण, जैसे अभी कोरोना वायरस है, जिसके लिए हमारी इम्यूनिटी तैयार नहीं है, जिसके लिए हमारे एंटीबॉडीज तैयार नहीं है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क पे हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको घर में हम किस तरह से उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। 3 प्रॉब्लम्स बच्चों में आए दिन हम देखते हैं। एक तो उन्हें भूख नहीं लगती, या तो वो हेल्दी चीजें खाते नहीं है, काफी जंक फूड खाते हैं, या तीसरी चीज होती है कि कई बार वो खाना खा रहे हैं ठीक तरह से लेकिन उनके शरीर में ये लग नहीं रहा है। तो इन तीनों चीजों का इम्पैक्ट उनके इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। अगर इससे बचना है और उनकी इम्यून सिस्टम अच्छी करनी है तो हमें इन तीनों चीजों का पूरी तरह से इलाज करना होगा। यानी उनका डाइजेशन, डाइट और न्यूट्रिशन, तीनों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं सबसे स्टार्टिंग में डाइट के बारे में। खाने में देखिए, बच्चों को तो जंक फूड अच्छा लगता है, हेल्दी फूड बच्चे खाते नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से यानी यम्मी बनाकर भी उनको दे सकते हैं, जिनकी उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज से उनके डाइट में तुरंत शुरू कर दीजिएगा योगर्ट यानी दही, कर्ड। बहुत बढ़िया काम करता है आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। उसके साथ हम उनको दे सकते हैं, जैसे पनीर खिला सकते हैं, सोया ग्रैन्यूल्स की जैसे छोटी सी सब्जी बना दीजिए, उसको खिला सकते हैं। या नाचनी आपने सुना होगा, रागी आटा, इसके आजकल बिस्किट्स भी मिलते हैं मार्केट में, आप इसको खाने में इस्तेमाल कर दीजिए, ताकि बच्चों को क्या है, आप उसके लड्डू बना दीजिए, या आप उसका जैसे सूजी हलवा बनता है वैसे आप नाचनी का हलवा बना दीजिए। इससे उनको कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे विटामिन मिलेंगे। देखिए, इम्यूनिटी अगर अच्छी करनी है तो विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है, विटामिन बी का होना ज़रूरी है और ई का भी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैरेट का इस्तेमाल कर दीजिए। कैरेट में बीटा कैरोटीन होता है और ये बहुत बढ़िया काम करता है। बच्चों की आंखों के लिए विटामिन ए भी मिल जाएगा और साथ ही साथ उनकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनको डेवलप होने में बहुत मदद हो सकती है। इसके साथ जब फ्रूट्स हम उनको खिलाएंगे तो कोशिश करिएगा कि वो पोमेग्रेनेट खाए, यानी अनार खाना शुरू कर दे। एप्पल तो ज़्यादातर बच्चे खाते हैं, साथ में आप उनको ऑरेंजेस खिलाइए ताकि उनको विटामिन सी मिलता रहे। ध्यान रखिए, डीपर एंड डार्कर इज द बेटर ऑप्शन, यानी जितने डार्क कलर के फ्रूट्स हैं आप उनको खिलाइए। वाटरमेलन आप इनको खिला सकते हैं। इन सारी चीज़ों से क्या होगा, ब्लड बढ़ेगा, यानी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, WBCs बढ़ेंगे, ताकत बढ़ेगी कि वो इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सकें। और साथ ही साथ देखिए, हम बच्चों को ज़्यादातर एक चॉकलेट ग्रैन्यूल्स पिलाते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। कई बार प्रोटीन के बारे में हमें जानकारी है, हम सोचते हैं कि प्रोटीन अगर ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली उनकी बॉडी इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट कर पाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर तरह का प्रोटीन बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता है। उनकी डाइजेशन सिस्टम में वो ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आप आयुर्वेद का सहारा लीजिए ताकि नेचुरली ही आप उनके इम्यून सिस्टम को डेवलप करें और साथ ही साथ उनका डाइजेशन भी इम्प्रूव करें। आप इसके लिए अमृतवेदा का ओजामृत ग्रैन्यूल्स दे सकते हैं। टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। अगर पूरा ग्लास दूध नहीं पीते हैं तो आप उनको एक छोटा सा चिल्ड मिल्क में डालकर शॉट्स बना दीजिए, जिससे वो बहुत मस्ती से पियेंगे, उनको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ पंच तुलसी ड्रॉप्स आता है, जिसे घर में जरूर रखिए। बच्चों को पानी में पिलाइए, हनी में पिलाइए, जिससे इम्यूनिटी भी बूस्ट हो। फीवर, यानी देखिए कोरोना में ज्यादातर पहला सिम्टम टेम्परेचर पाया जाता है, इसलिए उनका टेम्परेचर कंट्रोल रखना जरूरी है। और कफ एंड कोल्ड, यस, कफ एंड कोल्ड बच्चों को बहुत होता है, एलर्जी बहुत हो जाती है 7 से 8 साल तक।
उसमें भी आप बच्चों को तुलसी ड्रॉप से काम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उनको एलो कफ सिरप शुरू कर दीजिए जिसमें सेडेटिव नहीं होता है। इससे बच्चों को नींद नहीं आएगी लेकिन इफेक्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। देखिए, बच्चे हमारे देश का भविष्य है और कोशिश करिए कि उनकी इम्यूनिटी हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से संभालें, बढ़ाएं, क्योंकि अगर डाइट ठीक चलेगा तो अपने आप जो खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन भी मिलेगा और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती रहेगी। सब कुछ हमारे हाथ में है। ध्यान रखिए, सेफ रहिए, कोरोना इन्फेक्शन से बचिए और सारे तरह के वायरस से बचिएगा। थैंक यू।